पहले से तो केजरीवाल की लहर कम है जी। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की लहर ज्यादा है। केजरीवाल क्या है कि थोड़ा सा गरीबों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। केजरीवाल जी ने देखो ऐसा है कि जैसे हॉस्पिटल्स थोड़े से ठीक कराए हैं, मोदी जी ने जो है ना राम मंदिर बनाया, तो वहाँ से किसी भी हाल में जो है ना बीजेपी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन पब्लिक पलट गई। जो कोई नहीं कर सकता था वो बीजेपी ने करा, उसके बावजूद भी नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीवी पर। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। मौजूद हैं आज फिर एक नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। मुद्दा बेशक नया हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति में वो अक्सर पुराना ही लगता है। दिल्ली में सीएम इस समय है आतिशी और केजरीवाल इस समय पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अक्सर रिपोर्ट्स आ रही हैं इस टाइम। सर, आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो आप अपना नाम बताइए। किशन कुमार नाम है। किशन कुमार जी, दिल्ली में क्या माहौल है इस टाइम? केजरीवाल की लहर अब पहले की तरह है या अब बीजेपी का कुछ बोलबाला है दिल्ली में? पहले से तो केजरीवाल की लहर कम है जी। अच्छा। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की लहर ज्यादा है। क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, पीछे जो टाइम गया उसमें भी 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी की। हाँ, लोकसभा सीटें। हाँ। अब आगे जो ना इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप ये बताइए, लोकसभा में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है दिल्ली में, 7 की 7 सीटें जाती हैं, क्लीन स्वीप रहता है एकदम। बिल्कुल। विधानसभा में क्या हो जाता है बीजेपी का कि परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, या केजरीवाल जैसा टक्कर का कोई नेता बीजेपी का नहीं है इस टाइम? आप मानते हैं इस बात को? बीजेपी में भी नेता अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन केजरीवाल अपनी जगह है। देखो जी, बीजेपी अपनी जगह है जी। केजरीवाल क्या है कि थोड़ा सा गरीबों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। देखो रखते हैं ध्यान। ठीक है, मेरा मानना ये है। नजर में आपके क्या क्या काम हुए हैं केजरीवाल ने? केजरीवाल जी ने देखो ऐसा है कि जैसे हॉस्पिटल्स थोड़े से ठीक कराए हैं। अच्छा। बाकी आम जनता को उससे फायदा भी हुआ है, जैसे राशन भी मिलता है जनता को। और उसके बावजूद हॉस्पिटल्स में जैसे पहले लोगों को दवाइयाँ वगैरह नहीं मिल पाती थी, अब लोगों को दवाइयाँ भी मिलती हैं, इलाज भी होता है। पहले से फर्क तो है। फ्री की राजनीति कैसी लगती है आपको? कल मैं किसी एक आप ही की तरह सज्जन से बात कर रहा था जी। उन्होंने कहा दिल्ली अब दिल वालों की नहीं है, दिल्ली अब फ्री वालों की है। जो फ्री की पॉलिटिक्स करेगा दिल्ली उसे चुन लेगी। ऐसा ही है कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर देखो, हर तरह के लोग होते हैं जी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं भाई मुझे सब कुछ फ्री का ही मिल जाए। हाँ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भाई हम कमा के अपने आगे बढ़े। हाँ, नहीं, बिना कुछ करे मिल जाए, ऐसे तो बहुत लोग हैं। हाँ, कि बहुत चाहते हैं कि करना ना पड़े, अधिक संख्या तो और मिल जाए। लेकिन आप जब बात करते हैं देश की, जब आप बात करते हैं दिल्ली की, जी, ऐसे में कहां तक जायज है कि आप फ्री की राजनीति को ज्यादा चुन रहे हैं? मानते हैं कि फ्री की राजनीति से दिल्ली पर कर्जा नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ेगा जी। आएगा तो वो पब्लिक की जेब से ही ना। कोई भी नेता हो अपनी जेब से देखो कोई भी नहीं देता। हाँ। देने वाली तो पब्लिक ही है ना। वो तो पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही लौटाया जाता है। हाँ। वो भार तो पब्लिक पे ही पड़ेगा ना। अब जो महंगाई बढ़ी रही है तो वो क्यों बढ़ रही है? आपको अगर कोई फ्री में ले जा रहा है तो क्यों ले जा रहा है? उसके पीछे कुछ तो मकसद होगा ना उसका। अच्छा, दिल्ली में क्या देख रहे हैं आप? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या लग रहा है? कमल खिलेगा या झाड़ू ही चलेगी? नहीं, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि पब्लिक का रुख कब बदल जाता है। हाँ। कुछ नहीं पता। ठीक है। हाँ। जैसे लोगों का मानना था कि भाई मोदी जी ने जो है ना राम मंदिर बनाया, तो वहां से किसी भी हाल में जो है ना बीजेपी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन पब्लिक पलट गई। बिल्कुल। तो उसमें कोई क्या करेगा? और ऐसे ही अभी हमें कश्मीर में भी देखने को मिला। हाँ। धारा 370 हटा दी। बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि बीजेपी वहां से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जो कोई नहीं कर सकता था वो जीरो रही बीजेपी। जो कोई नहीं कर सकता था वो बीजेपी ने करा, उसके बावजूद भी नहीं आई। तो इसलिए जो ना आने वाले समय का तो देखो आप कोई भी कुछ नहीं कह सकता। यानी पब्लिक है, ये सब जानती, क्योंकि पता नहीं कि कौन कब उभर के आगे आ जाए। हाँ। इस चीज का कुछ नहीं पता था। हाँ। केजरीवाल जी को कौन जानता था, आप बताइए। वो अन्य हजारा जी के साथ बैठे, वहां से तो उनकी पहचान बनी ना। उससे पहले तो उन्हें कोई नहीं जानता। तो समय है, समय तो बदलता रहता है। जब केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ थे, राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, कट्टर ईमानदार खुद को बताने लगे। आप ये बताइए, तब से लेके अब तक अरविंद केजरीवाल की छवि में क्या बदलाव हुए हैं?
क्या मानते हैं शराब ने छवि धूमिल करी है? नहीं, देखो मैं किसी के बारे में ऐसा कोई शब्द नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक है। किसी के बारे में कुछ भी कहना गलत होता है। हाँ,